हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और मैं मोल कॉन्सेप्ट को भी पैरेलली चला रहा हूँ, जिसमें इससे पहले की क्लास में मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिक्स आपको बताए थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना भी आपको बताऊंगा। तो इसी तरह से इस चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वक्त आपको जैसे ही अपलोडेड वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और हर बार की तरह एक और रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एंड तक कंसाइज वे में आपको लिमिटिंग रीजन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मेरा विश्वास है आप सबके लिए कि इसको सीखने के बाद में आप नीट या जेई लेवल के कोई भी क्वेश्चन जो लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड है वो आप कर पाएंगे। तो आइए पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप 1 देख लीजिए, फिर आप सेकंड नंबर वीडियो आराम से देख लीजिएगा। तो आइए, आपको एक और खुशखबरी भी देनी है इसी बीच कि 100 सब्सक्रिप्शन पूरे हो गए हैं इस चैनल के, तो आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था रिएजेंट विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ अदर रिएजेंट रिएक्टेड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट न केवल प्रोडक्ट कितना बनेगा इसके बारे में बताता है, जबकि ये भी बताता है कि किसी रिएक्शन में जो दूसरा रिएजेंट है जिसको हम नाम देते हैं एक्सेसिव रिएजेंट, उसकी कितनी अमाउंट बचने वाली है इसके बारे में भी कौन बताता है? लिमिटिंग रिएजेंट बताता है। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व किया जाता है लिमिटिंग का तो उसके पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। आइए हम देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 9 ग्राम एल्यूमिनियम was reacted with 6 gram of carbon, find which is limiting reagent and amount of Al4C3 aluminium carbide formed। 9 ग्राम एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर 6 ग्राम कार्बन से करवाई जाए तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैं साथ ही ये भी बता दूंगा आपको कि जो एक्सेसिव रिएजेंट बच जाता है उसकी कितनी अमाउंट रिमेनिंग रहेगी, ये भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स की कैलकुलेशन में हम मोल निकालते हैं रिएजेंट्स के। तो आप जानते हैं अगर 9 ग्राम मास है तो मोल निकालने के लिए 9/GeM 27, तो एल्यूमिनियम के तो 1/3 मोल्स हैं, कार्बन के 6 मास अपॉन 12 GeM, तो कार्बन की कितने मोल्स हैं? हाफ मोल है। फिर मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि किस तरह से हम जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसका पता लगाते हैं। आप याद कीजिए x और y, जिसमें x क्या आता था? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और y भी आता था दूसरे रिएजेंट के लिए गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आइए देखते हैं। तो गिवन मोल्स है 1/3, एल्यूमिनियम की बात करता हूं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, तो इसका तो x की वैल्यू आ गई बेटे 1/12। ऐसे ही कार्बन के लिए गिवन मोल्स है 1/2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो इसकी y की वैल्यू आ गई 1/6। जो वैल्यू कम होगी उसका कोरस्पॉन्डिंग रिएजेंट ही क्या होगा? लिमिटिंग होगा। आप देख पा रहे हैं 1/12 छोटा है 1/6 से, यानी कि x इज स्मॉलर देन y, और जिस रिएजेंट के लिए ये रेशो कम आता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एल्यूमिनियम तो है लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू आई है, और कार्बन क्या है? एक्सेसिव रिएजेंट है। तो पहला आंसर तो मेरा आ ही गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट है एल्यूमिनियम। आइए अब हम प्रोडक्ट भी निकालते हैं और ये भी देखते हैं कि एक्सेसिव रिएजेंट की कितनी अमाउंट बच जाएगी। तो मेरा तरीका आपको लास्ट वीडियो वाला याद ही है, देखना। ये 1/3 मोल है, इसके 1/2 मोल्स हैं इनिशियल। तो मैंने आपको बोला था जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्शन के बाद जो फाइनल कंडीशन बनती है उसमें उसके बिल्कुल भी मोल रिमेनिंग नहीं रहते, इसलिए 1/3 अगर लूंगा और फाइनली ये नहीं बचेगा तो मैं मान के चलूंगा कि इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए होंगे? 1/3 पूरे पूरे रिएक्ट कर गए होंगे, तभी तो ये खत्म होगा। अगर ये खत्म होगा तभी तो ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके 1/3 मोल के साथ में कार्बन के कितने मोल रिएक्ट करते हैं।
तो यूनिटरी अप्रोच लगाता हूं। आप देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो कार्बन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 3 मोल्स। यूनिटरी अप्रोच लगा रहा हूं। तो अगर इसके 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो कार्बन के कितने रिएक्ट करेंगे? 3/4। और अभी हमने बोला कि इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए? 1/3। तो कार्बन के जो मोल रिएक्ट करेंगे वो भी 1/3 के अकॉर्डिंग कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 1/4। भाई 4 मोल से 3 मोल, 1 मोल से 3/4 और 1/3 मोल से 1/4 मोल कार्बन के रिएक्ट करेंगे। और अगर 1/4 मोल रिएक्ट करेंगे तो हाफ मोल आपने इनिशियल लिए थे, 1/4 मोल रिएक्ट कर गए तो रिमेनिंग मोल्स कितने हुए? 1/4 मोल्स आपके रिमेनिंग रह गए। जहां तक प्रोडक्ट के बनने का सवाल है, अब तो आप चाहे किसी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था लिमिटिंग के थ्रू प्रोडक्ट को आपको निकालना है। कैसे? देखिए ये लिमिटिंग है तो मैं एल्यूमिनियम से कंपेयर करूंगा। Al4C3 के कितने मोल बनेंगे? मैं कार्बन से कंपेयर नहीं करूंगा। तो लिमिटिंग से हम कंपेयर कैसे करते हैं कि अगर इसके 4 मोल रिएक्ट करते तो इसके 1 मोल बनते, और अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल बन जाएंगे? 1/4 मोल बन जाएंगे। और आपने देखा कि इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए? 1/3। तो अकॉर्डिंगली इस प्रोडक्ट के जो मोल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1/12। दोबारा देखिए, इसके 4 मोल जाएंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, ये रहा 4, ये रहा 1। इसका 1 मोल जाएगा तो इसके कितने मोल बनेंगे? 1/4। और अगर इसके 1/3 मोल रिएक्ट कर गए तो 1/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म होंगे? 1/12 मोल फॉर्म होंगे। तो मेरा आंसर हो गया कि इसके तो 1/12 मोल बनेंगे प्रोडक्ट के, और इस एक्सेसिव रीजन के 1/4 मोल रिमेनिंग रहेंगे। याद कीजिए लास्ट वीडियो के लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको कहा था कि लिमिटिंग रीजन के सारे क्वेश्चंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगता है ना। आप इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अब आपने प्रोडक्ट के मोल्स तो बना दी 1/12, इसका जीएमएम होता है 144। तो मैं अगर इसके जीएमएम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो निकालते हैं, मोल इनटू जीएमएम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी कि जो आपका Al4C3 बना है वो कितने ग्राम बना है? 12 ग्राम बना है। आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन में एक्सेसिव रीजन में कुछ बचता है, इसके भी ग्राम देख लेते कितने बचे। तो अभी आपने बोला कि इसके 1/4 मोल रिमेनिंग है, किसके? कार्बन के। तो 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि कितने ग्राम रिमेनिंग है कार्बन के? 3 ग्राम। तो मैं इस पूरे न्यूमेरिकल को अगर सम अप करूं तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा था आपको, इनिशियल जितना भी मास लेके आप रिएक्शन शुरू करते हैं, रिएक्शन की कंप्लीट होने के बाद नेट मास उतना ही बचता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये चेक करते हैं, इनिशियली आपके पास कितने ग्राम थे बच्चों? 9 + 6 ये लिखा मैंने। इनिशियली ग्राम कितने थे रिएक्टेंट के? 15 ग्राम थे। अब रिएक्शन के बाद क्या क्या है? एक तो 12 ग्राम प्रोडक्ट बना है और एक 3 ग्राम कार्बन बचा है। ये प्रोडक्ट है तो मैं बना है बोल रहा हूं, ये रिएक्टेंट है तो मैं बचा है बोल रहा हूं। तो 12 + 3 भी कितना होता है? 15, यानी कि 15 ग्राम रिएक्टेंट लेने पर किसी भी स्टेज में रिएक्शन को ले जाओ, चाहे कंप्लीट हो जाए चाहे नहीं हो, नेट अमाउंट हमेशा कंटेनर में 15 ग्राम ही रहेगी। तो इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू या लिमिटिंग के थ्रू इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल तो लास्ट लेक्चर जैसा ही मैंने लिया है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अब मैं एक थोड़ा और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्या है वो न्यूमेरिकल। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट ना देके 3 रिएक्टेंट दे देगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 3 रिएक्टेंट आ जाएंगे तो लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, 3 रिएजेंट होने पर भी कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जो 2 रिएजेंट के केस में होता है। तो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं आपको 3 रिएजेंट वाली। सपोज 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स C2H5OH। इथेनॉल की फॉर्मेशन है, उसके एलिमेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि रिएक्शन बैलेंस है नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो पहले मैं उसको बैलेंस करूंगा। लेकिन यहां तो कार्बन के 2 एटम हैं, बैलेंस है। हाइड्रोजन के 5 + 1 6 एटम्स हैं, तो 3H2 के अंदर H एटम कितने हो गए? 6।
ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो हाफ मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का भी कितना एटम होगा? एक ही एटम होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, इफ 12 ग्राम ईच ऑफ, if 12 gram each of carbon, hydrogen and oxygen reacted, then find limiting reagent and amount of product formed, amount of product formed, amount of प्रोडक्ट फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। आइए करते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 गिव्स C2H5OH। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं मोल। इसके 12 ग्राम 12 अपॉन GM12, इसके भी 12 ग्राम है 12 अपॉन 2, GMM2 होता है हाइड्रोजन का, इसके भी 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का GMM कितना होता है 32। तो बेटा मोल इसके 1 आ गए, इसके मोल 6 आ गए और इसका मोल कितने आ गए, सॉरी 12 अपॉन 32, इसके मोल्स कितने हैं आपके पास में 3/8, इसके मोल्स कितने हैं 3/8। अब हम क्या करें, हमें लिमिटिंग चेक करना है तो लिमिटिंग के लिए ट्रिक लगाऊंगा बिल्कुल वैसे ही। तो ट्रिक कैसे लगाते हैं मैं बॉक्स में लिख देता हूं x y z। अब तो तीन वेरिएबल आएंगे, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, वही रूल है। तो 1 अपॉन मोल ये रहे, स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो 1/2। y की वैल्यू गिवन मोल्स कितने हैं 6, स्टोइकियोमेट्री 3, और z किसके लिए O2 के लिए गिवन मोल्स कितने हैं 3/8 और स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1/2। बेटा ध्यान देना 1/2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये वैल्यू आ गई हाफ, ये वैल्यू आ गई 2, लिख देता हूं, ये वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू है बेटे 3/4। कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ये। तो मैंने बोला था जिस रीजन के लिए ये रेशो सबसे कम आएगा वही रीजन क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। तो मैं कहूंगा कि लिमिटिंग रीजन तो मुझे पता लग गया क्या है बच्चों, कार्बन है। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, लिमिटिंग रीजन। आइए अब इसको सोल्व भी करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 गिव्स C2H5OH। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा लिमिटिंग मुझे पता लग गया है, इसके 1 मोल हैं, इसके 6 मोल हैं गिवन और इसके 3/8 मोल्स। तो वही तरीका है बच्चों मेरा। तो एक टिपिकल तरीका, इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। जैसे ही आपको पता लगा कि लिमिटिंग है, क्या मैं सही कह रहा हूं, ये तो बचेगा ही नहीं। अगर ये नहीं बचेगा तो यानी कि इसका 1 मोल जाएगा। भाई 1 मोल इनिशियल था और लास्ट में आप कह रहे हो बचा नहीं, तो रिएक्शन में कितने मोल ने पार्टिसिपेट किया होगा, 1 मोल। अब हमें ये देखना है कि इसके 1 मोल के साथ इसके कितने मोल रिएक्ट करते हैं और इसके कितने मोल रिएक्ट करते हैं। आइए चेक करते हैं यूनिटरी मेथड से। क्या इसके 2 मोल के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं? यस। तो देखना ऊपर लिख रहा हूं, अगर कार्बन के 2 मोल के साथ में H2 के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो कार्बन के 1 मोल के साथ में H2 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 3/2। तो और अगर इसके 1 मोल है तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 3/2। 2 के साथ 3, तो 1 के साथ 3/2। आपको इसके 12 ग्राम दिए सबके, तो 1 मोल के साथ में इसके कितने रिएक्ट करेंगे, इसके 3/2 मोल रिएक्ट करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही इसके 2 के साथ इसका हाफ यानी कि 1/4, तो 1 का 1/4 कितना होता है, 1/4। तो 1/4 इसके इसमें रिएक्ट करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये रिमेनिंग कितना रहेगा अभी देखते हैं, ये रिमेनिंग रहेगा अभी देखते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की जहां तक सवाल है, मुझे पता है कि इसके 2 मोल जब जाएंगे तो प्रोडक्ट का 1 मोल बनेगा 1। तो इसका अगर 1 मोल जा रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनने वाले हैं, प्रोडक्ट के हाफ मोल बनने वाले हैं। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट का मास निकालना हो, मास होता है मोल इनटू जीएमएम। आप लोग शायद जानते ही होंगे, इथेनॉल है ये, और इथेनॉल का जीएमएम आप ऐड करेंगे तो 46 आएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये जो ग्राम आते हैं बचे हुए, ये ग्राम कितने आते हैं बच्चों, 23 ग्राम आते हैं। कितने ग्राम आते हैं, 23 ग्राम। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट बिल्कुल आराम से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा के यूज कर सकते हैं। तो 3 रिएजेंट हो चाहे 2 रिएजेंट हो, हम लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं।
अब मैं थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। वो क्वेश्चन है कि जब आपको किसी न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं। देखिए, एक से ज्यादा रिएक्शन के अंदर जब लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 20 gram of oxygen. If 12 gram of carbon reacts with 20 gram of oxygen, if 12 gram carbon reacts with 20 gram oxygen completely भी दिया इसने, completely, it gives a mixture of CO and CO2. Find composition of mixture formed. Find composition of mixture formed. कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो मिक्सचर आपने बनाया है उसमें जो सब्सटेंसेस हैं कौन कितने ग्राम बनेगा, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लिमिटिंग के थ्रू सोल्व करते हैं। बच्चों एक चीज आपको मैं बता दूं, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो पहले तो बनता है CO, और CO जब वापस O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है CO2। तो सबसे पहले तो हमें C प्लस हाफ O2 CO एंड CO प्लस हाफ O2 CO2 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट इसमें किस तरह से यूज करने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कंफर्म करके भी दिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे, कार्बन के 12 ग्राम है, तो अब तो फटाफट कर लोगे, आप मोल निकाल रहा हूं, 12/12 इसके 20 ग्राम है तो मोल निकाल रहा हूं। तो इसका 1 मोल गिवन है और इसके 5/8 मोल गिवन है। ठीक है, ये इनिशियल मोल्स हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आपने 2 बार अप्लाई करना है, बस ये फर्क है। तो आइए देखते हैं, इसके 1 मोल इसके 5/8 मोल्स है। अब चाहे तो आप ट्रिक से चेक कर लो या मैं वैसे चेक करवा देता हूं आपको। मुझे बताइए कि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री हाफ है, यानी कि इसके जितने भी मोल रिएक्ट करने चाहिए उससे आधे ही मोल O2 के गिवन होना चाहिए। मतलब जितने मोल इसके गिवन हो मुझे O2 के इसके आधे ही मोल चाहिए। तो मुझे बताइए अगर ये 1 मोल है तो O2 के कितने मोल इससे रिएक्ट करेंगे। वही तरीका जो मैं कल बोल रहा था, इसके 1 के साथ इसका हाफ, इसके 2 के साथ इसका 1, इसके 10 के साथ इसका 5, इसके 50 के साथ इसका 25, इसके 100 के साथ इसका 50। तो जितने मोल इसके दिए होंगे उससे आधे मोल ही रिएक्ट करेंगे। और इसका हाफ कितना होता है, 1 का हाफ, 1 का हाफ होता है 1/2। 1 का हाफ कितना होता है, 1/2। अब 1/2 मोल में यानी कि एक तरह से 4/8, तो 4/8 कम है, 5/8 ज्यादा है, तो मुझे पता लग गया कि ये तो है लिमिटिंग और ये एक्सेसिव। और जिन बच्चों को ट्रिक लगाने की नहीं समझ में, तो ट्रिक से ही बताओ। तो गिवन मोल 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो x की वैल्यू तो आ गई 1/1। वापस y की वैल्यू, गिवन मोल्स कितने हैं 5/8 और स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया तो बेटे ये तो हो गया 1 और ये हो गया 5/4। आप जानते हैं 5/4 बड़ा है इससे, तो इससे मुझे पता लग गया कि ये तो है लिमिटिंग और ये है एक्सेसिव रिएजेंट। तो ट्रिक से x की वैल्यू कम आई y से, तो x का कोरेस्पोंडिंग जो भी मेंबर है कार्बन वो लिमिटिंग होगा और इसका जो कोरेस्पोंडिंग मेंबर है वो एक्सेसिव होगा। तो वही तरीका मैं यूज कर रहा हूं। अब मैं इसको रब कर सकता हूं, ट्रिक मैंने निकाल ली है, तो वही तरीका मैं इसका यूज कर रहा हूं। कैसे, आइए देखते हैं। आपने बोला लिमिटिंग है, तो देखो आफ्टर द रिएक्शन बचेगा नहीं, यानी कितने मोल रिएक्ट कर गया, 1 मोल रिएक्ट कर गया। अब वापस इसका 1 जाएगा तो इसका हाफ जाएगा, तो इसका हाफ जाएगा -हाफ। और लिमिटिंग से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना होता है। इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी कि जितने मोल इसके रिएक्ट करेंगे CO के उतने मोल बन जाएंगे। तो आफ्टर द रिएक्शन CO तो बना 1 मोल और ये जो रिमेनिंग मोल है इसको मैं 1/2 को 4/8 मान सकता हूं, 4/8। तो 5/8 - 4/8 कितना बचा 1/8।
तो मेरे को फर्स्ट रिएक्शन की आउटपुट पता लग गई कि आफ्टर दिस फर्स्ट रिएक्शन 1 मोल ऑफ CO एंड 1/8 मोल ऑफ O2 रिमेनिंग। अब आपको बताइए ये CO आगे फिर ऑक्सीडाइज होगी, ये CO आगे फिर ऑक्सीडाइज होगी CO2 में, तो इस CO को यहां ले आता हूं, तो ये तो 1 मोल बनी है। ये जो रिमेनिंग मोल है उसको नीचे ट्रांसफर कर देता हूं, इसके कितने मोल हैं 1/8। तो सेकंड रिएक्शन में ये आएंगे कहां से, ये तो आएगा फर्स्ट रिएक्शन से, CO ये रहा फर्स्ट रिएक्शन से आएगा, और O2 जितनी रिमेनिंग होगी वो सेकंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो आइए दोबारा से एक बार लिमिटिंग का फंडा लगाते हैं। इसके 1 मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट करना चाहिए, हाफ, लेकिन इस बार ये 1/8 हाफ से भी कम है। तो यही मुझे पता लग गया बेटे कि इस क्वेश्चन में ये लिमिटिंग है और ये क्या है, एक्सेस है। कोई बच्चा कहेगा ट्रिक से बताओ सर, मेरे को तो ट्रिक ही समझ में आती है, कोई बात नहीं। तो 1/1 गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और यहां गिवन मोल है 1/8 और स्टोइकियोमेट्री है हाफ, तो 1/2, तो ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 1/4, साफ दिख रहा है। इस बार उल्टा हो गया, इस बार x बड़ा हो गया बेटे y से, तो मुझे पता लग गया ये तो है लिमिटिंग और CO क्या है, एक्सेसिव। अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मैं फाइंड कर चुका हूं लिमिटिंग कौन है। अब आगे जाके इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, देखिए आफ्टर द रिएक्शन लिमिटिंग खत्म हो जाता है, तो इस बार O2 पे क्रॉस लगाया है, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार लिमिटिंग ये था कार्बन, तो ये खत्म हुआ था। इस बार O2 लिमिटिंग है तो कौन खत्म होगा, O2 खत्म होगा। अगर O2 खत्म होगा तो इसका मतलब इसके जरूर 1/8 मोल ने रिएक्ट किया होगा। कैसे, क्योंकि 1/8 मोल ही थे आपके पास में और लास्ट में बचा नहीं, तो इसका मतलब 1/8 मोल इसका रिएक्ट कर गया। अब उल्टी कंपैरिजन, इसका हाफ जाता है तो इसका 1 जाता है, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 करेगा, इसका 2 करेगा तो इसका 4 करेगा, यानी कि जितना भी रिएक्ट करेगा उससे डबल कार्बन का रिएक्ट करेगा, डबल। तो अगर डबल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट कर गया होगा, 1/8 का डबल कितना होता है 1/4, तो इसका रिमेनिंग मोल कितना होगा 3/4। और प्रोडक्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, प्रोडक्ट किससे निकालते हैं, लिमिटिंग से। तो लिमिटिंग ये है, इस बार इससे निकलेगा, तो हाफ मोल अगर ये जाएगा तो 1 मोल बनेगा, ये 1 जाएगा तो 2 बनेगा, यानी कि जितना भी जाएगा उससे डबल बनेगा। तो 1/8 का डबल कितना होता है बेटे 1/4। तो मुझे पता लग गया फाइनली मेरे पास इस कंटेनर में क्या क्या है। तो फाइनली मेरे पास है CO2 के कितने मोल, CO2 के 1/4 मोल, CO के रिमेनिंग मोल्स, आ जाओ, CO के रिमेनिंग मोल्स 3/4। तो मास कंजर्वेशन लगाते हैं पर, अगर ऐसा है तो CO2 का मास कितना बचा है, बना है सॉरी 444, तो 11 ग्राम तो आपकी CO2 बनी है, और CO बची कितनी है, CO बची है 7 × 3, 21 ग्राम CO आपकी रिमेनिंग रही है। तो एज पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मैं प्रूव कर सकता हूं कि मेरा क्वेश्चन एकदम सही है। तो शुरू में आपके पास क्या था, C + O2 था बेटे शुरू में, और रिएक्शन के बाद क्या बचा है, CO + CO2 बना है। मैंने क्या कहा आपको, रिएक्शन के पहले का मास और बाद का मास इक्वल होता है। तो कार्बन के कितने ग्राम थे बेटे 12, और O2 के कितने ग्राम थे 20, यानी कि इनिशियली आपके पास कितने ग्राम थे 32, और अब CO कितना बचा है 21, और CO2 बना कितना 11। तो इसको भी जब आप सम करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 32 ही आएगा। इस तरह से लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, और फाइनली हम प्रोडक्ट की अमाउंट को निकालकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता सकता हूं अभी कि POAC से भी इसको आंसर निकाला जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लेकिन मैंने पुराने वीडियो जो पुराने तो ज्यादा नहीं, अभी मेरे को 22 डेज हुए हैं इस YouTube चैनल को स्टार्ट किए हुए, और लगभग 22 मैंने वीडियोस बना ली हैं। तो एवरेज एक वीडियो में पर डे का बना रहा हूं। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, इसको लाइक करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स कहीं कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ पाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा कि छोटे छोटे वीडियोस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं वो आपका काम करेंगे। तो मैं वही बात कर रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे दोनों मास इक्वल आएंगे मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर
वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।